जब आपने किसी चीज के ऊपर कोई जो है वो टास्क परफॉर्म करनी है तो उसको सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करना होगा। तो इधर भी आप उसको सिलेक्ट करेंगी तो सिर्फ उसके ऊपर जो सिलेक्ट चीज होगी उसी के ऊपर ही आपका जो है ये चीजें परफॉर्म होंगी। ठीक है। और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं, ये जो है ये सारे का सारा टेबल आ गया। मोस्टली हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। और फिर हम जो है वो क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि जी इनको ये जो चीज़ें होती हैं ना ऊपर वाली, ये स्टूडेंट नेम और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो हम सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, हमने कंट्रोल बी कर लिया, ठीक है, या यहाँ से ये कर दिया तो यहाँ से हमारा जो है ये बोल्ड हो गया। अब एक्सेल में होता क्या है, एक्सेल में आपने वो सारी चीज़ें तो आपकी वो हो गई, ठीक है। उसमें एक चीज़ जो है ना वो एक तो और चीज़ें आपको बता दूं मैं। जैसे ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड जो है यस सर। सेंटर आ रहा है। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि बाज यस। औक़ात ये कॉलम है ना, इसमें मैंने जो है वो कोई लंबा टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये अभी जो है या तो इसका ये मैं यहाँ पे रख के आपको नजर आ रहा है ये इस कॉलम का जो है वो एक बिल्कुल। कोना है, वहां पे रख के मैं अगर डबल क्लिक करता हूं तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। समझे, ये मैंने ये कॉलम है इस पे लिखा तो ये इसमें पूरा नहीं आ रहा है इस कॉलम के अंदर, तो मैं यहाँ पे ये देखें ये इसका बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पे मैंने ये आया और कहीं ये प्लस नहीं आ रहा, ये मतलब ये यहाँ प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पे जी जी ये वाला आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे करूंगा ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जी सेट हो सर। जाएगा। लेकिन मुझे जो है मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि मैं इस जो सेल को इस जो है जी वो जो है ना वो रो को मैं चाह रहा हूँ, इस बल्कि सेल इसको कहते हैं, इसको एक ये जो एक है ना ये सारे के सारे सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स। इस सेल को मैं चाह रहा हूं कि इसका साइज बड़ा ना करूं, ये टेक्स्ट एडजस्ट हो जाए। तो किस तरह करूंगा कि मैं इसको सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करूंगा तो वो इस साइज के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं रैप टेक्स्ट करता हूं तो ये देखें हो गया, साइज वही रहा आपका, जी सर। और वो जितना उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ था वो उसी के अंदर ही मैनेज हो गया। अगर इससे भी बड़ा होता तो वो जो है ना वो आपका थर्ड लाइन में चला जाता, उससे बड़ा है तो वो फोर्थ लाइन में चला जाएगा। मतलब ये है कि वो साइज उसका वही रहेगा। एक चीज आपकी ये होगी। दूसरा आपका ये है कि यस आप सर। बाज़ औक़ात आपने टेबल बनाना होता है तो उसमें आपने जो है वो दो जो आपकी सेल्स होते हैं या ज़्यादा सेल्स होते हैं आपने उनको मर्ज करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ज़रा एक अपना एक टेबल दिखाता हूँ उसमें ये आप लोगों को नज़र आ रही है एक नई एक्सेल शीट। यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें आप देखें कि अब ये जो कॉलम जो है ना डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका स्टाइल डिफरेंट हो गया। यहाँ मैंने ये देखें ये मैंने इनको आपस में ये मुझे एक दो तीन जो हैं वो जो कॉलम थे उनको मैंने इकट्ठा कर दिया, मुझे ज़रूरत है ये, क्योंकि ये नीचे जो उसके जो डिफरेंट उसके फार्मूले आ रहे हैं, या यहाँ पे जो है वो एक मैंने जो लिया उसके अगेंस्ट जो है वो तीन वैल्यूज मुझे चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे इसको हम कहते हैं मर्ज, ठीक है। एक्चुअल ये था ऐसे कि ये तीन कॉलम थे डिफरेंट और उसमें मैंने किसी एक पे लिखा। तो अब मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इसको मर्ज करना है, तो मैं इन तीन जो है वो सेल्स को या जितने भी सेल्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने उनको ये मर्ज कर दिया। तो ये जो है वो बड़ा फिट किस्म का जो है वो एक आपके पास शेप आ गया। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। ये रैप टेक्स्ट और मर्ज का जो है वो हिसाब किताब हो गया। ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूँ उस आपके वो एक्सेल शीट की तरफ। जी सर। ये समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर।
अच्छा, अब इसमें ये है कि आप सिर्फ इसको इस हवाले से नहीं, बल्कि आप इसको इसके ऊपर फार्मूले कैसे लगा सकती हैं वो मैं आपको जी। अब जैसे एक स्टूडेंट है, कोई भी उनका नाम है, उनका नाम है जी ABC, ठीक है, और उनके टेस्ट 1 के अंदर मार्क्स हैं 8, टेस्ट 2 के अंदर मार्क्स हैं 7, असाइनमेंट 1 जो है वो उनकी है जी 4.5 की, और जो है असाइनमेंट 2 भी जो है वो 3.5 की है, ठीक है। अटेंडेंस के उनके मार्क्स हैं जी 4, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे उनके जो है टोटल मार्क्स मैं उनके कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और मैंने उसी फॉर्मेट में ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं ये कहूँ 8 जमा 7 जमा जो है वो 4.5, और इस तरह करके उनको जमा कर कर करके मैं बताऊंगी जी 8 और 7 15 होते हैं, 15 और जो है वो 19.5 हो गया, 19.5 और 20 ये 23 हो गया, 23 और ये 27 बन गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं फार्मूला लगाऊं, जिस जिस जो है वो आपका सेल जिसके अंदर आपने चीज़ों को ऐड करना है वहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये प्लस का साइन दबाना है, सॉरी ये बराबर इज इक्वल टू का साइन दबाना है। उसके बाद आपने जिस जिस को जमा करना है, एक इस सेल इसको जमा करना था, इस वैल्यू को, प्लस इस वैल्यू को जमा करना था, प्लस इस वैल्यू को जमा करना था, प्लस इस वैल्यू को जमा करना था, प्लस इस वैल्यू को जमा करना था। अब ये इन 1 2 3 4 जो हैं वो कॉलम जो हैं, 5 कॉलम्स उन जो सेल्स हैं उनको उनकी वैल्यू को जमा करना था। तो मैंने ये लिख दिया B4, उसकी जो है ना वो मैंने लोकेशन जो है वो बता दी। अब उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये इनका जो सम होगा, इनका जो जमा करके वो मुझे बता देगा कि ये जो है इसका इतना था, बजाय इसके कि मैं एक एक चीज को कैलकुलेटर पे जो है वो कैलकुलेट करूं। ये समझ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, इस तरह जो है हम एडिशन करते हैं, जमा करते हैं। हम जो है वो एडिशन की जगह जो है हम मल्टीप्लिकेशन भी इसमें भी कर सकते हैं, हम डिवीजन भी कर सकते हैं, दो नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं, हम जो है वो दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक सेल के साथ जो है वो किसी खास नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? मैं ये चाहता हूं कि आपका जो T2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ, या 0.5 के साथ, या 0.001 के साथ, किसी चीज के साथ। तो अगर मैं इसको चाह रहा हूं कि इसको मैं 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मैं किसी भी जगह और मेरा रिजल्ट यहाँ पे आए बिलफर्ज, तो सेम वही वो मैंने सेल्स जो है उसमें गया, वहां पे मैंने इज इक्वल टू लिखा, और उसके बाद मैंने ये अगर T1 मैंने लेना था तो मैंने T1 की लोकेशन दी, और उसके बाद मैंने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, और किसके साथ करना है, 5 के साथ करना है, तो ये मैंने कर दिया। तो सॉरी, ये पहले हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि मैंने जो है वो इसमें से आपके असाइनमेंट 2 के अगर जो है वो नंबर निकालने हैं तो ये इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, माइनस असाइनमेंट 2 आपकी जो है वो ये थी, तो इसका मैंने जो है वो सिलेक्ट किया और मैं इंसर्ट करूंगा तो ये पीछे मार्क्स आ गया आपके 20 के। असाइनमेंट 2 के अलावा जो है इस स्टूडेंट की जो मार्क्स थे वो 20 थे। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज़्यादा जो आपके सेल्स हैं उनको किस तरह ऐड किया जाता है, और यहाँ मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट किस तरह किए जाते हैं। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? यस सर। यस सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है ना तो वो साथ साथ जो है ना वो पूछता जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके आगे प्रैक्टिकल में भी पूछी जाएं, और प्रैक्टिकल में आप लोगों से ये सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं पूछी जाएं, ठीक है। क्योंकि वर्ड और एक्सेल आपके सिर्फ दो ही हैं, तो और आपके 10 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के।
तो जिसको समझ नहीं आ रही वो वहीं पे मुझे जो है वो रोक के पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह हम जो है दो नंबरों को जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिर वो यहाँ पे मुझे इनका जो है रिजल्ट चाहिए बिल्कुल। तो मैं इस नंबर को डिवाइड करना है मैंने इस नंबर के साथ बिल्कुल। ठीक है, T1 डिवाइडेड बाई अटेंडेंस मैंने करनी है, तो यहाँ पे जो है मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट जो है ना वो चीजें बता रहा हूँ। वैसे आपने जो है वो जो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक होंगे। अब बिलफर्ज यहाँ पे आपने किसी चीज को साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई किया है ना। एक मिनट जरा। अच्छा, अब हमारा जो है वो किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हमने करना है। दो कॉलम्स को आपस में जो है दो सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, या हमने जो है वो किसी खास चीज के साथ, मतलब यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू के साथ जो है मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, किसी चीज के साथ भी हमने करना है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, तो ये आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप जो है वो पॉइंट से भी कर सकती हैं। ठीक है, ये 8 इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है जी अपना क्या नाम है उसका बिलफर्स 0.01 से, तो ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जो है नहीं पड़ती। अगर आप लोगों को फार्मूले वगैरह पता हो तो इससे आप जो है वो प्लस माइनस और इससे कम्प्लेक्स फार्मूले भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो है वो कोर्स आप लोग उर्दू से हैं, तो हम जो है चीजें इसकी बेसिक लेवल की जो है वो देखेंगे। तो हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और जो है मल्टीप्लीकेशन जो है इस पे ही फोकस करेंगे जी। अब किसी को प्लस की समझ ना आई हो, माइनस की समझ ना आई हो, सब्ट्रैक्शन की समझ ना आई हो या मल्टीप्लिकेशन की समझ ना आई हो, तो मुझे आप जो है ना बता दें ताकि मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं। सर रिपीट कर दें एक दफा। मैंने कहा आप लोग आपने एक टेबल बना लिया, उसको फॉर्मेट वगैरह तो आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि वो हम लोग वर्ड में पढ़ चुके हैं, वो सारी चीजें वही हैं। ठीक है, इसमें एक चीज थी रैप टेक्स्ट की। वो मैंने कहा कि अगर किसी सेल के अंदर बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ गया है तो आपने उसको मतलब उस आपका साइज वही रखना है। आपने सेल का आप चाह रही हैं कि वो दूसरी तीसरी लाइन के अंदर आ जाए उसी सेल के अंदर, तो उसमें आप रैप टेक्स्ट जो है वो यूज करती हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मर्ज आपने दो या दो से ज्यादा जो है वो सेल उनको यकजा करना है, उनको कंबाइन करना है, उनको मर्ज करना है। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, यकजा करना। तो उसके लिए आप जो है ना ये मर्ज एंड सेंटर का बटन प्रेस प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर आपने दो नंबर हैं आपके, दो सेल के अंदर वैल्यूज हैं या उससे ज्यादा के अंदर वैल्यूज हैं, आप उनको जमा कैसे करेंगी? हमने यहाँ पे मिसाल ली कि मैंने ये यहाँ पे कहा कि इस सेल के अंदर मुझे 1 2 3 4 5 वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल के ऊपर जाके मैंने इज इक्वल टू लिखा। ठीक है, ये लिखूंगा इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, जमा इसको ऐड करना है। ठीक है, अगर दो नंबरों को खाली ये इन दोनों को करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा प्लस के साथ, और उसके बाद जो है मैं एंटर कर दूंगा, तो ये दो नंबरों का 7 और 8 15 होते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी? जी Yes, सर। sir. ठीक है, अब जी मैंने सर. इनको ये अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ये दो नंबरों को ऐड किया हुआ है, आप देखिए ना ये B4, ये हर सेल की लोकेशन है। B4 क्या है? बी जो है वो इसका कॉलम है, ये कॉलम का A B C D, ये कॉलम कहते हैं इनको, ये कॉलम है। और ये रोज जो है साथ लगी हुई। B4 का मतलब ये होगा कि दूसरा कॉलम, बी कॉलम और उसकी चौथी रो। ठीक है, ये उसकी हर हर कॉलम की, हर रो की अलग अलग, हर सेल की अलग अलग जो है वो उन्होंने लोकेशन लगा दी, उसको अलग अलग जो है आइडेंटिफाई कर दिया, ताकि
कंफ्यूजन ना हो, ताकि कहीं मिक्स ना हो। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे अब यहाँ तो मैंने 2 सेल्स को जो है वो ऐड किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको भी कर दूं। तो मैं साथ यहाँ प्लस और यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। एंटर किया तो ये देखें यहाँ पे चेंज हो गया, 8 और 7 और 4.5, ये 19.5 होता है, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे और भी इनको भी ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्लियर है जी? प्लस वाला क्लियर हो गया? जी सर। किसी को कोई जी कंफ्यूजन? जी सर। सर। प्लस में किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का इसी तरह। सब्ट्रैक्शन क्या होती है कि वो तो सिंपल जो है वो मैथ का रूल है कि अगर नंबर, पहला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा, तो जवाब जो है वो आपका पॉजिटिव में आएगा। पहला नंबर जो है बड़ा छोटा है, दूसरा नंबर आपका माइनस करने वाला नंबर बड़ा है, तो डेफिनेटली आपका जो है नेगेटिव के अंदर आता है। उसमें भी सिंपल ये तरीका है, आपने इस कॉलम से ये कॉलम निकालना है, तो आप जहां पे आपने आंसर लेना है उस, अब जो है वो सेल को सिलेक्ट करें, वहां पे आपने ये साइन दबाया, ये सबके साथ फार्मूले के साथ। जब भी आपने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कोई भी फार्मूला यूज करना है, तो उस सेल के अंदर जहां आपने फार्मूला यूज करना है, आपने सबसे पहले बराबर है का साइन जो है वो आपने वहां पे लिखना है। उसके बाद आपने इस सेल को बिलफर्स जो है वो से माइनस करना है, ये आपने इसका सेल लिखा और उसके बाद आपने माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन लगाने के बाद आपने इसमें से ये निकालना था, तो आप ये करके इसके बाद एंटर करेंगी, तो ये देखिए 8 माइनस 4 4 के बराबर आ गया। क्लियर है? जी सर। ठीक है, जी सर। इसमें आप ये भी कर सकती हैं कि आपने इसमें से ये भी, ये अपने वैल्यू ली, आप कहती हैं इसमें से ये भी मैंने निकालना है। ठीक है, और मैंने इसमें से ये भी निकालना है। ठीक है, क्लियर है जी? कि जी आपने जो असाइनमेंट 1 थी उसमें से आपने T1 था, उसमें से आपने असाइनमेंट 1 के नंबर भी निकाल लिए, असाइनमेंट 2 के नंबर भी निकाल लिए। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और आपने ये एंटर किया तो 8 माइनस 4.5 कितना हो गया? 3.5, और 3.5 से फिर 3.5 3.5 निकाले तो 0 बन गया। 0 बच गया। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन, आपने जो है वो एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप 2 से ज्यादा कॉलम्स पे वो कर सकती हैं। क्लियर? किसी को कोई जी कंफ्यूजन? सर। किसी को कोई नो कंफ्यूजन? सर। सबको क्लियर हो गया? बाकियों को भी? यस सर। ठीक है, अब उसमें ये आपका हो गया प्लस का भी और माइनस का भी। अब आपने डिवीजन को, किसी चीज को डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि बाज़ का ये होता है कि जी आपने अटेंडेंस को के जो है ना वो उसकी परसेंटेज लेनी है। परसेंटेज का पता है आपको? जी सर। परसेंटेज क्या है कि जी आपके जी बिलफर्स, बिलफर्स ऐसे था कि ये आपके एफएससी के मार्क्स हैं किसी के, ये और टोटल मार्क्स हैं आप लोगों के, ये आप लोगों को कहता है कि आप इनकी परसेंटेज निकालें। परसेंटेज कैसे निकालते जी हैं? सर। परसेंटेज ये है कि आपने यहाँ पे बिलफर्स परसेंटेज निकालनी है, तो आपने इज इक्वल टू किया। ठीक है, ये आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क होते हैं, जो आपने मार्क्स लिए होते हैं वो, और उसको जो डिवाइड करते हैं आप टोटल मार्क के साथ और 100 पे डिवाइड करते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आपका जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको पहले ही आप 100 पे जो है ना वो डिवाइड कर लें, तो उस तरह। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये अपना क्या नाम है उसका, ये टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय जो है वो आपके ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क हो गए। ये आप इसको करेंगे तो ये आपके 70, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। तो बिलफर अगर किसी स्टूडेंट के 676 नंबर हैं, 850 नंबर टोटल उसके थे, तो इस फार्मूले से, ये देखें फार्मूला समझ आई? यही यही होता है ना अपना परसेंटेज का फार्मूला, कि आपके जी सर ऑब्टेन यही होता है। जितने नंबर आपने लिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपने किया, तो यहाँ इस सेल के अंदर आपका जो है वो आंसर हो गया। आंसर आ गया। आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी सर। ठीक है जी, ये हो गया। डिवाइड आप 2 नंबरों को भी कर सकती हैं, या किसी चीज के साथ जो है वो, जैसे ये मार्क्स थे, इसको जो है मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो है ना वो डिवीजन रिक्वायर्ड है, इसको
डिवाइड करना है मैंने जी 120 के साथ, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, जितना भी इसका आंसर है। जी ठीक है, सर। सेम मल्टीप्लिकेशन का भी ये है कि आपने जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की करनी, दो नंबरों की करनी है, ये 676 है, या ये वाला मार्क, ये आपका जो है वो, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए ये आप साइन यूज करेंगे, स्टेरिक स्टार का जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है स्टेरिक का जो बटन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने वो यूज करना है। और जो आपका एडिशन है उसके लिए प्लस यूज करना है, जैसे होता है सिंपली। सब्ट्रैक्शन के लिए आपने जो है वो यूज करना है, माइनस यूज करना है, जैसे आप सिंपली करती हैं। और आपने जो है वो डिवीजन के लिए यूज करना है ये वाला साइन, ये वाला साइन, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने जो है यूज करना है ये वाला साइन, ठीक है। अब बिल्कुल मैं कहता हूं कि यहां पे मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। मेरा क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दें, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जी सर आप पहले बोले। एक क्वेश्चन ये बनता है कि उस फार्मूले को किस तरह लगाना है, कि जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, रो के ऊपर किस तरह लगाना, एक क्वेश्चन। इसके तो समझ आ गई है दूसरा सर। क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये था कि जी मैंने इस सब पे लगाना है, तो मैं फिर उसको, मतलब मैंने आपको कहा कि 3 रोज पे आपने मैन्युअली लगाया फार्मूला, उसके जी बाद सर। उन 3 रोज को आपने इकट्ठा सेलेक्ट किया। यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ छोटा प्लस आ रहा है, यहाँ बड़ा प्लस आ रहा है, उसको नहीं, यहाँ जहाँ छोटा प्लस है वहां से मैंने जी इसको सर ये सारी पकड़ के समझ आ गई है। ड्रैग कर दिया। ये क्वेश्चन उनका यही नहीं बन रहा था, जी आपने सर। इन्होंने जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सी वाला तो नहीं पूछ रही? जो मुझे समझ आया ये उनके, रोज ये सी वाला क्वेश्चन पूछ रही है जो सर ने सी में मर्ज किया था, सी लिख के 3 रोज को। ये मुझे क्वेश्चन जरा क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे खुद समझ इनकी क्वेश्चन की नहीं आई, तो मैं आपको बता देता हूँ जी। सर आपने एक अभी मतलब बताया था कि ये रोज और कॉलम में मतलब इस टाइप ऑफ अच्छा, क्वेश्चन उसकी समझ में आई क्लियर थी। जी क्लियर सर। क्लियर क्लियर। उसके लिए ऐसे है कि ये देखें, ये आपको ये नजर आ रहा है आपको, जी सर। ये कॉलम वाइज उनकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हम ऑलरेडी वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं कि अलाइनमेंट 3 तरह की होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है सेंटर्ड, और एक होती है राइट, ठीक है। और अलाइनमेंट, चूंकि हम एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट जो है, चूंकि आपका सेल जो है वो उसके अंदर एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है, मतलब उसमें कॉलम भी है, उसमें रो भी है। तो इसलिए आपको अलाइनमेंट जो है वो 2 तरह से देखनी होगी। वर्ड के अंदर आप सिर्फ रोज के एतबार से, ये रोज हैं, सिर्फ इसके एतबार से आप अलाइनमेंट देखते हैं कि रो के हिसाब से अलाइनमेंट होगी, लेफ्ट राइट और मिड सेंटर। यहाँ पे आपने रोज के हिसाब से भी देखना है और ये कॉलम के हिसाब से भी देखना है। उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मर्ज किया था 2-4 सेल्स को, उस सिर्फ उसको समझाने के लिए, वैसे तो उससे कोई गर्ज नहीं। अब बिलफर जो है हम बात करते हैं कॉलम की, जो है ना आपका कॉलम के हिसाब से उसकी अलाइनमेंट की। ये अलाइनमेंट है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट आपकी अलाइनमेंट है। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये देखें कॉलम के हिसाब से ऊपर चला गया, ठीक है। कॉलम में तो जी सर। कॉलम के अंदर तो सॉरी, कॉलम के अंदर लेफ्ट राइट नहीं होता, कॉलम के अंदर होता है या अपर या लोअर लोअर। या मिडल, ठीक है, जी। कॉलम के अंदर। जबकि रोज के अंदर जी होता है सर। ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये मिडल है। तो इसके अंदर कॉलम के अंदर जो है ना वो होता है अपर, लोअर और मिडल। तो अब ये आपका अपर है, ठीक है, जी सर। ये टॉप कह लें, ये आपका मिडल हो गया अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ। और ये आपकी अलाइनमेंट जो है वो आपकी आ गई, क्या आ गई, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉटम, लो बॉटम। बॉटम अलाइनमेंट, क्लियर है बॉटम। जी। जी सर। ये आपकी हो गई Yes, sir. कॉलम वाइज आपकी अलाइनमेंट हो गई, ठीक हो गया। अब इसको जी कॉलम सर। वाइज मैंने इसकी अलाइनमेंट कर दी मिडल, अब ये मिडल में आ गया, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। जी अब मैं सर। कहता हूँ कि इसकी जो है ना वो रोज वाइज भी कर दूं, कि मुझे जी लेफ्ट पे चाहिए, मुझे राइट पे चाहिए, या मुझे मिडल में चाहिए। अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब ये यहाँ पे रो वाइज इसकी अलाइनमेंट हो गई लेफ्ट, जबकि कॉलम वाइज इसकी अलाइनमेंट हो गई सेंटर्ड, सेंटर। ठीक है। अब इसके मिडल। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जी सकते सर। हैं, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब मैं कहूँ कि जी रो के हिसाब से जो है वो लेफ्ट हो और कॉलम के हिसाब से जो है ना वो अपर हो, ये हो जाएगा।
मैं कहता हूँ रो के हिसाब से जी वो जो सर। है वो लेफ्ट हो और उधर बॉटम पे चला जाए, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। जी सर। ठीक है, अब इसकी ये सेंटर जो दूसरी इसकी रो वाइज जो है वो सेंटर्ड इसकी अलाइनमेंट है, ये मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दी। अब ये सेंटर नीचे क्यों है, क्योंकि मैंने सेंटर भी किया हुआ है बॉटम भी किया हुआ है। अब सेंटर सेंटर कर जी देता सर। हूँ और जो है वो टॉप कर देता हूँ, तो ये देखिए टॉप। ऊपर जी चला गया। सर। सेंटर कर दिया और मैंने जी जो सर। है वो मिडिल कर दिया, अब दरमियान में आ गया। ठीक है, अब तीसरी अलाइनमेंट जो है रो वाइज जो है वो आपकी राइट अलाइनमेंट है। अब राइट में भी ये तीनों कॉम्बिनेशंस है कि उसमें मैं अगर जो है वो राइट टॉप कर दूं, राइट बॉटम कर दूं, राइट मिडल कर दूं। ठीक है, तो हम मोस्टली जो है वो यूज ये करते होते हैं, जो है वो सेंटर 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 कौन सा, वो कॉलम का भी सेंटर और वो जो है रो का भी सेंटर, मतलब ये हम मोस्टली हम यूज करते हैं। इस तरह करके इसको सिलेक्ट किया हमने, किया कि जी ये अब यहां किसी को समझ ना आई हो, समझ आ गई? जी सर। क्लियर? जी सर। चले, अच्छा एक और इसमें जो चीज होती है, मतलब इसका प्रिंट शीट जी में तो उसमें एक और आपने एनालिसिस करना है, मतलब यहाँ पे आपने सॉर्ट आउट करना है। वो होता है कि आपने ये नंबर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के आ गए, ठीक है, इसमें आपने देखना है जी सर। किसके ज्यादा नंबर आए हैं, किसके कम नंबर आए हैं, किसके उससे कम है, किसके उससे कम है। इस तरह अगर आपने करना है तो उसे हम कहते हैं कि फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करना भी आपको मैं समझा देता हूं कि उसमें आप ये करेंगी कि आपने इस सारे टेबल को सिलेक्ट किया जहां तक वैल्यूज थी। जी सर। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, आप यहां डाटा के अंदर गई, ये जी सर। डाटा में गई, डाटा में जाके आपने ये फिल्टर के ऑप्शन आ रहा है, जी सर। फिल्टर में गई, ये आ गया। अब आप चाह रही हैं कि मैं या कोई भी चाह रहा है कि देखूं कि जी अटेंडेंस सबसे ज्यादा किसकी है, या जी सर। जो है वो असाइनमेंट 1 में से जो है सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, बिल्कुल मैं देखता हूँ। तो मैं असाइनमेंट जी सर। 1 वाले, ये असाइनमेंट 1 है, इसका कॉलम इसमें जी सर। इसमें गया, यहाँ पे इस जो यहाँ पे जो ये फिल्टर प्रेस करने पे ये जो एक एरो सब ये डाउन वर्ड जो है वो एक लिस्ट सी बन गई है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जी पढ़े क्या सर। लिखा हुआ है, ऑप्शन Sort smallest to large. Sort smallest to large. स्मॉलेस्ट टू लार्ज में ये होगा कि ऊपर छोटा नंबर होगा, हाँ, उसके बाद उससे बड़ा, नीचे बड़ा। उससे बड़ा, नहीं 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 बड़ा नहीं, तरतीब से आ जाएगा, छोटा, उससे बड़ा, जी सर। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तरतीब जी वाइज आ सर। जाएगा। ठीक है, वो उनको छोटा। जैसे कहेंगे सॉर्ट आउट कर देगा, उसको उसको वो तरतीब में दे जी देगा। सर। छोटे से बड़े की तरफ। हाँ जी, ये जो सेकंड वन है ये है सबसे बड़ा सबसे, Largest to smallest. हाँ जी एग्जैक्टली, होगी तरतीब वाइज, लेकिन सबसे पहले बड़ा सबसे जी बड़ा सर। होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, और यहाँ जी अगर सर। आपने कलर वगैरह किए हो, किसमें कुछ हाईलाइटेड जो है वो सेल्स हो, कुछ ना हो, तो उसमें उस हिसाब से होता है। अब हम जो है वो जी स्मॉलेस्ट सर। जो है ना वो सिर्फ इन दोनों को देख लेते हैं कि अब आप बात कर रही हैं असाइनमेंट 1 की। असाइनमेंट 1 में मैं ऊपर वाला लगाता हूँ, तो ये देखिए सबसे कम से ज्यादा की तरफ चले गए। जी सर। ठीक है, 4.5 4.5 उससे ऊपर है। ठीक है, और अगर मैं जी इसको सर। ये कर देता हूं, तो अब ये देखें उसने ज्यादा से कम की ज्यादा तरफ आ से गया। कम की तरफ आ गए। जी सर। एग्जैक्टली जी ठीक है, सर। अब ये वाला जो फिल्टर है मैं किसी भी कॉलम पे लगा सकता हूं, सिर्फ इस पे जी नहीं, सर। जितने सिलेक्ट हो गए यहाँ नाम के हिसाब से मैं सिलेक्ट करना चाहूँ। ठीक है, यहाँ तो नाम ही कम है, वरना मैं अगर नाम के हिसाब से यहाँ करता तो ये अल्फाबेटिकली यहाँ पे भी नाम के हिसाब से आ जाएगा, A to Z आ जाएगा। ठीक है, यस कि सर। पहले ए वाले जी आए सर। हैं, फिर बी, जैसे आप लोगों के आमतौर पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे किए हुए हैं कि आप लोगों का जैसे नाम है जी सर। ABCD, उसी हिसाब से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और रोल नंबर आपको अलॉट हुए हैं। ऐसे ही है ना आपकी क्लास में, जी तो सर। जी सर। वही यही लगा हुआ। तो आप यहाँ पे हाँ, A to Z वाला लगा सकती हैं या Z to A लगा जी सर। सकती हैं, कि मतलब A to Z है, किसी का जी नाम सर। जो है वो अलीजा है तो उसका नाम जो है वो ए है, मतलब बिल्कुल पहला ए ही शुरू हो रहा है तो वो अलीजा से नीचे शुरू हो जाएगा। और अगर किसी का नाम जो है वो जैसे जुल्फिकार नाम है, अगर आपने जो है वो दूसरा ये कर दिया Z to A कर दिया, तो जुल्फिकार टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि जुल्फिकार Z से बनता है, सबसे मोस्टली एंड पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जी सर। जी टू ए करेंगे तो सबसे पहले वो आ जाएगा, फिर उसके बाद वाई वाले आएंगे, एक्स वाले जी सर। आएंगे, फिर सो ऑन करके आखिर पे ए वाले। जी सर। जी सर। ऐसे है कि कहीं मिक्सर ना हो जाए सारी चीजों का। जितना पढ़ा है मेरे ख्याल में एनफ है आज के लिए।
आप इसकी प्रैक्टिस करें। जिन लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, वो तो डेफिनेटली करें। जिनके पास मोबाइल है, मोबाइल पे ये प्रैक्टिस मुश्किल हो जाएगी। मुझे खुद नहीं पता कि मोबाइल पे जो एक्सेल वगैरह किस तरह यूज़ करते हैं, या उस पर जो फार्मूला कैसे लगाते हैं, क्योंकि हम लोग वो इसी पे ही मोस्टली फोकस करते हैं अपना, क्या नाम है उसका, लैपटॉप पे। ठीक है जी। तो अब आप जो हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और जी उसके सर। बाद जो है कोई क्वेश्चन, डेफिनेटली फिजिकल क्वेश्चन जब आएंगे, जब आप खुद आपको करेंगी, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके लिए हम जो है एक क्लास रख लेते जी हैं, सर। क्लास रख लेते हैं, और वो मुझे बता दें कि वो कौन से दिन क्लास रख लें। सर वो पेपर से हम एक दिन मतलब डेट शीट आएगी ना, उस हिसाब से पे रखेंगे, ताकि हमारा ये एक दफा फिर रिवाइज भी हो जाएगा प्रैक्टिकल हमारा। जी आप लोग सर। चलें, आप लोग ऐसे करें, आपस में मशवरा कर लें, ठीक है। और भी कोई जी सर। सजेशन है तो वो भी इसको भी देख लें, ठीक है। और मुझे आप लोग जो हैं जी सर। सीआर के थ्रू जो है वो आप बता दें, सीआर आप मुझे बता देंगी कि जी हमने ये डिसाइड किया है। आपने अलग एक क्लास रखनी है, इस वीक में रखनी है, मुझे कोई इशू नहीं है, आप मुझे बता दें, मैं इस वीक में आप लोगों को बता दूंगा कि फलां टाइम में अवेलेबल हो। आप लोग कहते हैं नहीं जी टाइम वो